तो सबसे पहले लाइटनिंग का जो स्ट्रोक होता है या जो लाइटनिंग का सर्ज है उसको ज़रा समझ लेते हैं। ये ऑलरेडी वैसे ही टॉपिक मैंने डिटेल्ड में कवर करा हुआ है। अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग वेव की सीरीज़, ठीक है, तो ट्रैवलिंग वेव ये सीरीज़ मस्ट वॉच है, ज़रूर जाके देख लेना। बहुत ही टफ लेक्चर्स हैं इस सीरीज़ के, तो इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करा है, वहाँ पे जाके इसको कवर कर लेना। खैर, अगर हम बात करते हैं जो ट्रैवलिंग वेव शेप या फिर कह सकते हो सर्ज की बात कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो लाइटनिंग। जैसे मान लेते हैं लाइटनिंग गिर गई, तो इसके बाद जो इस सर्ज वेव जो इधर उधर, मैंने लेक्चर्स जो लास्ट लेक्चर था उसकी स्टार्टिंग में बताया था, जब लाइटनिंग गिरेगी तो दो पेयर ऑफ मतलब कह सकते हो दो नहीं, एक पेयर ऑफ सर्ज वेव जनरेट होगी जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो वो जो होगी ट्रांसमिशन लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेवल करेगी, और वो जो सर्ज वेव होगी वो आपका सारा डैमेज करती है। ठीक, तो वो जो सर्ज वेव होती है उसी को ट्रैवलिंग वेव भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर वो सर्ज है, सर्ज वेव है, तो उसकी शेप कैसी होती है। तो बेसिकली इस तरीके की इस शेप को हम लोग कहते हैं डबल एक्सपोनेंशियल वेव शेप का नाम दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, वेव शेप के नाम से ये जानी जाती है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो पीक वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से राइज अप होती है, मतलब पीक वैल्यू बहुत कम समय में पहुंचेगी एंड देन धीरे धीरे डिके होगी। तो जो टेल है वो धीरे धीरे डिके होगी। तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें, तो अगर कहीं पे ट्रेवलिंग वेव या सर्ज वेव आ रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज एकदम से राइज कर जाएगा, बहुत ही कम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मिली सेकेंड्स में, बहुत ही स्मॉल मिली सेकेंड्स में एकदम से राइज कर जाएगा। जैसे 1 मिली सेकेंड में इतना ऊपर हाई वोल्टेज राइज कर गया, देन उसके बाद धीरे धीरे करके ये सेटल होगा। तो ये जो होती है, ये जो फीचर होता है कि एकदम से वोल्टेज ऊपर चला जाना और देन धीरे धीरे सेटल होना, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्ज वेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर सर्ज वेव को देखें तो 100% इसकी पीक, 100% का मतलब पीक हो गया जो तुम्हारे सर्ज की है। और यहाँ को अगर इसको हम मेजर करते हैं तो T1 क्या है, T1 इज द टाइम टेकन बाय द सर्ज टू रीच इट्स पीक वैल्यू, मतलब पीक वैल्यू पहुंचने में कितना समय लगा। T2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। T2 मतलब ये नहीं है, T2 क्या है, T2 वो टाइम पीरियड है जिसमें ये पीक वैल्यू 50% तक घट गई है, यानी कि टाइम टू रिड्यूस दी पीक वैल्यू 50%। मतलब ऐसा नहीं है कि वेव खत्म हो गई T2 तक। T2 जो हमने टाइम लिया हुआ है इसमें ये नहीं कि वेव सेटल हो जाएगी, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें पीक से 50% तक का रिडक्शन आ जाता है, 50% तक का। समझ में आ रही बात ये। तो डेट इज द बेसिकली द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो ये जो वेव होती है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो ये T1/T2 वेव के नाम से जानी जाती है, इसी वेव के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो अब ये दो टाइम पीरियड क्यों, क्योंकि दो टाइम पीरियड ये जो है यही पूरा फीचर्स, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं वेव का। इसको जरा समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं इस पर्टिकुलर केस में सर्ज आया और उसकी जो T1/T2 की जो वेव है वो 1.2/50 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1.2 माइक्रो सेकेंड में ये अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच गया वोल्टेज, और 50 माइक्रो सेकेंड में ये टेल तक मतलब मिड पॉइंट तक आया, यानी कि पीक से 50% तक इसकी रिडक्शन हुई। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक 1.2 माइक्रो सेकेंड के अंदर तो ये वेव अपने चरम सीमा पे पहुंच गई, और उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये डाइज आउट हो रही है। तो ये अपनी जो 50% पे आई है, ये कितनी देर में आई है, ये आई है तुम्हारे 50 माइक्रो सेकेंड में या 60 माइक्रो सेकेंड, जो भी हम लिखा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो डेट इज द कोर मीनिंग ऑफ ट्रेवलिंग वेव शेप की। वेव शेप का क्या मतलब होता है, सही। वेव रीच इट्स पीक वैल्यू एट 1.2 माइक्रो सेकेंड और ड्रॉप होगी 50% तक पीक वैल्यू से। ध्यान रखना 50% किसकी बात कर रहे हैं, पीक से 50% ड्रॉप होगी इन 50 माइक्रो सेकेंड। सो डेट इज द हिडन मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेवलिंग वेव। तो ये जो ट्रेवलिंग वेव या सर्ज की बात कर रहे हैं, तो इनकी कोडिंग T1/T2 में की जाती है। याद रखना हमेशा T1/T2 जो होंगे ये माइक्रो सेकेंड्स में ही मीजर करे जाते हैं। ठीक, तो इसमें दो तीन चीज़ें और समझ लो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये सर्ज वेव आ रही है, तो इसका ये वाला जो सामने वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं वेव फ्रंट, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं वेव टेल। ठीक है, मतलब जो ड्रॉप होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका जो वेव फ्रंट है, मतलब ये कितनी तेजी से ऊपर वोल्टेज गया कितने कम समय में, दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टीपनेस ऑफ द वेव फ्रंट। स्टीपनेस का मतलब होता है चढ़ाई, कि कितनी चढ़ाई है। जैसे वैष्णो माता की ये चढ़ाई है वो कम स्टीप है, हाथी मत्थे की चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है। वो ऐसा लगता है जैसे नाम ही है हाथी मत्था, मतलब हाथी के माथे की तरह बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो अगर मान के चल रहे हैं तुम किसी पहाड़ पे जा रहे हो और इस तरीके का स्लोप है, तो हम कहेंगे ये स्टीप कम है। वहीं पे अगर स्लोप इस तरीके का है और तुम इस पे चढ़ रहे हो और एक स्लोप ये है, तो ये वाला जो है वो लेस स्टीप है। ठीक है, मतलब समझ लेना। और ये वाला जो है हाई स्टीप है, हाई स्टीप। ठीक है, सो डेट इज द कोर मीनिंग कि स्टीपनेस का क्या मतलब होता है। ठीक, तो इतना ज़्यादा अच्छा। इसका अगर हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम के रिगार्डिंग, अगर हम बात करें स्टीपनेस की,
तो जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होगी उतना तेज़ी से वोल्टेज राइज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव इस तरीके की आ रही है कि उसका पीक वैल्यू जो है वो 1.2 माइक्रोसेकंड का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी पॉइंट से ये सर्ज वेव पास हो जाएगी वो पॉइंट का जो वोल्टेज है वो 1.2 माइक्रोसेकंड में पीक पे पहुंच जाएगा एंड देन धीरे धीरे डाइज आउट होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर मान के चलते हैं थोड़ा सा कम स्टीप है, ऐसे करके आ रही है, जिसमें ये जो पीक वैल्यू पहुंचने का जो टाइम पीरियड है वो 2 माइक्रोसेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज है वो 2 माइक्रोसेकंड तक अपने पीक वैल्यू पहुंचेगा। तो ऐसे में क्या होगा, पहले वाले केस के अंदर जो तुम्हारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं उनको समय ही नहीं मिलेगा कि वो एकदम से ऑपरेट कर पाएँ। तो इसी में सबसे ज़्यादा डैमेज जो होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि एकदम सडन राइज होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले केस की 2 माइक्रोसेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइक्रोसेकंड का समय मिल जाएगा, थोड़ा सा स्टीप होगा। तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हारी जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, जो तुम्हारा सिस्टम है, वो इसको डाइजेस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो सारी बात होती है कि टाइम कितना ले रहे हो पीक वैल्यू में पहुंचने में। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक, तो हायर द स्टीपनेस, जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होगी, हायर द रेट ऑफ राइज ऑफ द वोल्टेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उतनी तेजी से, देख रहे हो ना, मतलब ये हो गया एंड ये हो गया। तो इसमें देखो रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज तो dv/dt बहुत जो है लार्ज है, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर देखो तो dv/dt क्या है, कम है, तो रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज कम है। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज होगा पर्टिकुलर पॉइंट का, उतना ही चांसेस है इंसुलेशन के फेलियर होने के। ठीक है, उतना ही सिस्टम तुम्हारा कम टॉलरेट कर पाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि अगर तुम्हारी ट्रेवलिंग वेव आ रही है या सर्ज आ रहा है, तो पहली कोशिश तो ये है कि हम लोग क्या करें, स्टीपनेस को कम कर दें, स्टीपनेस को रिड्यूस कर दें। एक काम हमारा यही होता है। दूसरा काम होता है हमारा कि जो भी सर्ज आ रहा है उसको डाइवर्ट कर दें, डाइवर्ट। ठीक है, मतलब सिस्टम से बाहर कर दें। तो फॉर एग्जांपल ये सर्ज वेव आ रही है, तो हम क्या करें, इस सर्ज वेव को, केवल इस सर्ज वेव को यहाँ से यहाँ का रास्ता दिखा दें कि भाई तू इधर चला जा, भीड़ बहुत है, इधर से निकल ले। तो लो इम्पिडेंस, डाइवर्ट का मतलब क्या हुआ, हमने इस पर्टिकुलर पाथ में लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करवा दिए इस पर्टिकुलर सर्ज को, नॉर्मल वोल्टेज को नहीं, केवल सर्ज के लिए हमने अपने दरवाजे खोल दिए और उससे कह दिया भाई इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ से तू ग्राउंड में चला जा। तो ये वाला जो फीचर होता है, ये जो डाइवर्जन का फीचर है, यही सब जितने भी अरेस्टर्स हैं ये सब यही फीचर का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे भी करके जो सर्ज वेव है उसको हम लोग क्या करें, एक लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करा दें। अभी देखेंगे आगे।